बहुत ही दिलचस्प किस्सा शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे मदर इंडिया फ़िल्म में बिरजू का अहम रोल निभाने को मिला था सुनील दत्त जी को। दरअसल मदर इंडिया फ़िल्म से पहले सुनील दत्त जी की फ़िल्में आ चुकी थी, एक ही रास्ता, जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट रही थी और इस फ़िल्म में उनके साथ काम किया था अशोक कुमार और मीना कुमारी जी ने। और इसके बाद फ़िल्म साधना की शूटिंग चल रही थी जब अ, कॉमेडियन मुकरी जी उनसे आकर मिले और उन्होंने कहा कि आपको महबूब खान से जाकर मिलना चाहिए। तो सुनील दत्त जी ने मुकरी जी से कहा कि महबूब खान ने तो अपने फ़िल्म के हीरो की शूटिंग जो है सिलेक्शन कर ली है, तो फिर उनसे जाकर किस बात के लिए मिलना है? तो भी मुकरी जी ने कहा कि आपको उनसे जाकर मिलना चाहिए, हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए। तो फिर क्योंकि महबूब खान एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे और उनका बुलावा आया था तो मिलने जाना ही था। तो सुनील दत्त साहब उनसे मिलने गए महबूब खान जी से, तो महबूब खान ने उनको बड़े भाई का रोल निभाने की ऑफ़र की। तो सुनील दत्त जी ने इतना ही कहा कि अगर आप मुझे अपनी फ़िल्म में कोई भी छोटा-मोटा रोल दें, एक्स्ट्रा का भी रोल दें, तो भी मैं इस फ़िल्म में आपके दिया हुआ रोल करूँगा क्योंकि आपका नाम ही इतना है। बहुत बड़े डायरेक्टर थे महबूब खान और उनकी फ़िल्म में काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इस तरह सुनील दत्त जी को बड़े भाई की भूमिका का रोल जो था वो मिल गया। तो इस तरह एक दिन शूटिंग पर ही महबूब खान सुनील दत्त जी को काफ़ी गौर से देख रहे थे। ये बात सुनील दत्त ने नोटिस की और फिर महबूब खान उनके पास आकर कहने लगे कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हें बिरजू का रोल दिया जाए। क्योंकि बिरजू का रोल तो मदर इंडिया में अहम रोल था, मेन कैरेक्टर ही बिरजू का था। तो सुनील दत्त जी ने कहा कि जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। लेकिन फिर महबूब खान कहने लगे कि लेकिन तुम्हारे बाल लंबे हैं, तुम लगते नहीं हो बिरजू कैरेक्टर के लिए, सूट नहीं करोगे। तो फिर सुनील दत्त जी ने क्या किया, वो भागे-भागे अपने बार्बर के पास गए। उनका एक बार्बर था जो कि उनके बाल वगैरह, शेव वगैरह काटता था, बाल काटता था फ्री में, उन्होंने खुद ही बताया था। तो इस तरह वो भागे गए और उस बार्बर से कहा उन्होंने कि चलो जल्दी से टैक्सी में बैठ जाओ और स्टूडियो जाना है। तो इस तरह वो उस बार्बर को लेकर स्टूडियो पहुँच गए। तब महबूब खान नमाज़ अदा कर रहे थे और इस तरह जब नमाज़ उन्होंने पढ़ ली तो उसके बाद जब वो फ्री हो गए, तो सुनील दत्त जी ने उनसे कहा कि आप ने जैसा कहा था कि बाल लंबे हैं तो मैं अपना बार्बर ले आया हूँ। आप जैसा इसे कहेंगे वो वैसे ही बाल काट देगा और फिर देखते हैं। तो फिर उनके बाल काटे गए और वो मतलब कुछ-कुछ लगने लगे उस कैरेक्टर के लिए सूटेबल। तो फिर महबूब खान कहने लगे कि तुम लगोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा रंग बहुत फेयर है और गाँव के लड़के नहीं लगोगे, जो खेतों में काम करते हैं, जो धूप में काम करते हैं और धूप में काम करने की वजह से उनका रंग काला हो जाता है, रंग पक जाता है, वैसे तुम सूटेबल नहीं लगोगे। तो फिर क्योंकि सुनील दत्त जी दिल से चाहते थे फ़िल्म में काम करना, कुछ करके दिखाना, इतना बड़ा ऑफ़र उन्हें मिल रहा था और एक छोटी-सी वजह से वो ऑफ़र उनके हाथों से ना चला जाए, ये बात उनको मतलब कहीं न कहीं उनके सीने में कसक कर रही थी। तो फिर उन्होंने भागे-भागे वो गए और वो मेकअप रूम में चले गए भागे-भागे। वहाँ पे जितने भी काली चीज़ें थी, वो सारी इकट्ठा की। मेकअप मैन से कहा कि जो भी क सामान है काला वगैरह उसको इकट्ठा कर दो। तो वो सामान इकट्ठा करके उन्होंने पूरा वो काली चीज़ें जो थी अपने चेहरे पर लगा ली। तो इस तरह पूरा वो उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो डार्क लगने लगा। हालाँकि वो फेयर कलर के थे लेकिन कॉम्प्लेक्शन उनका डार्क लगने लगा। तो नीचे आए वो अपना वो उस गेटअप में, उस मेकअप में और महबूब खान को दिखाया तो महबूब खान झट से बोले देखकर ही कि तुम तो लग रहे हो, तुम बिल्कुल ही बिरजू जैसे लग रहे हो, तुम तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो इस रूप में। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बिरजू का रोल देता हूँ। तो इस तरह मदर इंडिया फ़िल्म में बिरजू का अहम रोल सुनील दत्त को मिल गया।
तो इसके बाद बिरजू का रोल मिलने के बाद सुनील दत्त को मदर इंडिया रिलीज़ होने के बाद तो सुनील दत्त की हिट फ़िल्मों की जैसे झड़ी ही लग गई। इसमें सुजाता, साधना जैसी अहम फ़िल्में जिन्होंने इसमें उन्होंने भूमिकाएँ निभाई। ये हमेशा उनके करियर की अहम फ़िल्में रही हैं मदर इंडिया के अलावा भी। और इस तरह सुनील दत्त जी ने ही बताया था कि कैसे ये फ़िल्म मदर इंडिया रिलीज़ होने के बाद उनकी जो एक छवि थी, एक इमेज थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक टफ व्यक्ति की हो गई, टफ लड़के की हो गई और उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया में उन ऐसा कहा जाने लगा था कि उनसे ज़्यादा टफ इंसान कोई है ही नहीं। तो उनको रोल भी उसी तरह के ऑफ़र होने लगे थे जैसे शहर का बदमाश इस तरह के। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को सिर्फ़ एक ही भूमिका में बाँध कर रखना, ये बिल्कुल सही नहीं समझा कि ये मेरे करियर के लिए सही है। तो इस तरह फिर उन्होंने उम, जो थी अलग-अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मदर इंडिया की सफलता और सुनील दत्त का निभाया है मदर इंडिया में वो रोल उनके करियर का मील पत्थर साबित हुए जिसके बाद उनको बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में मिली और सुनील दत्त जी ने भी अपनी एक्टिंग का लोहा जो है इन फ़िल्मों में मनवाया।